भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम लोग पुनः भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करें, सुने। इसके श्रवण में आनंद ही आनंद है, लाभ ही लाभ है। और हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं या कोई भी लीला हो, भगवान का चरित्र श्रवण मनुष्य को भवसागर से पार करा देती है। यह भवरोग की औषधि है, इसलिए इसका सतत चिंतन मनन करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान की लीलाओं में आगे आया कि भगवान बचपन से ही चौड़ विद्या में निपुण थे, ये सब हम जानते हैं। और ये कहने की बात है, 3 साल का बच्चा कोई चोर नहीं होता है, लेकिन गोपियों ने उन्हें ऐसा कहा और वो ऐसा करते थे। और हमने जैसे सुना कि अनेक प्रकार के योग होते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग। उसी तरह से एक चौड़ योग भी है भगवान कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में कि चौड़ी विद्या में उन्हें योग सिद्धि प्राप्त है। गोपियाँ कहती थी कि मैं अपने घरों में अनेक प्रकार के छींकों पर विभिन्न सामान मटके में रखती हूँ और छींके पर टांग देती हूँ। यशोदा मैया से कहती है, लेकिन तुम्हारा जो छोड़ा है वह उसी में डंडा मारता है जिसमें मक्खन रहता है। आखिर ये कैसे जान लेता है? कई हांडियाँ हैं, कई तरह की चीज़ उसमें रखी हुई है, लेकिन जब पहुँच नहीं सकता है वहाँ तक तो डंडे से उसी में मारता है, उसी छींके में मारता है जिसमें मक्खन रहता है। इसका मतलब है कि यह चोर विद्या में निपुण है, यह तुम्हारा छोड़ा। और इसके पीछे जो तत्व ज्ञान दिया है संतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, वो ये है कि छीके के बीच मटका रहता है। यह छीका क्या है? माया है। और मटका क्या है? जीव है। मटके के अंदर जो मक्खन है वह जीव का मृदु हृदय है, शीतल हृदय है, शुद्ध हृदय है। तो ऐसा कहा जाता है, तत्वज्ञानी कहते हैं कि मटका फोड़ने का मतलब है कि भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाएं, जिसका हृदय मक्खन की तरह है, मुलायम है। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना। तो नवनीत के समान, मक्खन के समान जिसका हृदय है, उसको भगवान पार लगा देता है, उसको संसार सागर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो मक्खन मटके के साथ माया के जाल में, वो रस्सी रूपी रस्सी जो होता है, जिस छीका, वह जाल जैसा रहता है रस्सी का, उसके बीच में मटका रहता है। तो भगवान उस जीव को माया से बाहर निकाल लेते हैं। कितना अच्छा ज्ञान दिया है हमारे ऋषियों ने। इसलिए हमारा जो हृदय है वो मक्खन की तरह होना चाहिए, ताकि माया के बंधन से भगवान खुद जीव को छुड़ा लेते हैं। शर्त यही है कि हमारा हृदय भक्ति और प्रेम के मक्खन जैसा हो। ये तत्व ज्ञान दिया। और उनका तो पूरा ग्रुप ही था। उनका जो बाल सखाओं का जो झुंड जब निकलता था तो सबका नेतृत्व वही करते थे और अकेले नहीं जाते थे। तो फिर बोलचाल की भाषा में गोपियाँ जो कहे वो तो चोर किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकते हैं। यही चीज़ है। तो ये बड़े ही एक्सपर्ट थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चोर विद्या में बहुत एक्सपर्ट थे। इसके बाद जो है हम जानते हैं कि नंद और यशोदा, नंद बाबा जो थे वो सामान्य पुरुष नहीं थे, वे कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, नंद जी और यशोदा जी। नंद जी द्रोण नाम के वसु थे
और उनकी पत्नी धरा, इन्होंने पूर्व जन्म में ही तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था। और जब भी, ये ध्यान देने की बात है कि जब भी 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होता है तो ये नंद यशोदा ही माता पिता बनते हैं। ये हम सबको स्मरण रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ये नित्य माता पिता हैं। फिर कोई जीवात्मा चाहे कि ये हम तपस्या के बल पर उनके माता पिता बने तो ये संभव नहीं है। नंद बाबा और यशोदा जी नित्य माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण के। जब भी आते हैं भगवान कृष्ण लीला करते हैं तो उसके पहले नंद बाबा और धरा, मतलब वसु, द्रोण और धरा इस धरती पर अवतरित होते हैं। उसके बाद इनके पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। तो ये नित्य माता पिता है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है किसी भी मनुष्य की। और उन्होंने भगवान से अनन्य भक्ति का वरदान मांगा था, इसी कारण से ये नित्य पिता कहे जाते हैं। और माता यशोदा के बारे में कहा जाता है कि वे जब भी दधि मंथन करती, वैसे तो उनके यहाँ दास दासियों की कोई कमी नहीं थी, वे गोप समाज के राजा थे वे नंद बाबा। उनके यहाँ अनेक दास दासियाँ थी, लेकिन कृष्ण के लिए जो मक्खन बनाती तो वे यशोदा माता अपने हाथ से बनाती थी। जब इतनी चोरी की शिकायत हो गई कि लल्ला के घर में 9 लाख गायें हैं, फिर भी ये चोरी करता है, दूसरे घर जाता है, और शिकायत सुनते सुनते जब माँ यशोदा थक गई तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि हो सकता है कि घर का जो मक्खन है उसे पसंद नहीं आता हो किसी कारण से। तो उन्होंने कुछ सुगंधित घास लगवाए थे और वही घास उनकी गायें खाती, कुछ विशेष गायों को खिलाती और उन गायों के दूध से मक्खन बनाती। वो बड़ी सुगंधित मक्खन होता था। माँ यशोदा को ऐसा भाव आया कि ये सुगंधित मक्खन खाएगा तो हो सकता है कि चोरी करना छोड़ दे। ये माँ का भाव था। और आगे की कथा का फिर हम वर्णन करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति।